आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वेरिएंस एनालिसिस के थ्रू हम कैसे एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करते हैं और उसमें जो वेरिएंसेस आए हैं, चाहे वो फेवरेबल हो या एडवर्स हो, उन्हें हम निकाल कर कैलकुलेट करके देखते हैं कि वो कितने आए हैं और किन कॉजेज़ की वजह से आए हैं, ताकि मैनेजमेंट को उसी हिसाब से फिर प्लानिंग करने में आसानी हो। तो वेरिएंस एनालिसिस जो है उसको करने की अगर हम टेक्निक की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो है डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल हम सभी को मालूम है कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट होता है, और किसी भी प्रोडक्शन का अगर हम एक रेशो वाइज देखें तो 70 to 75% जो है पोर्शन वो मटेरियल ही होता है। यानी सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है तो वो मटेरियल की वजह से ही आती है। मटेरियल सबसे ज़्यादा उसमें कॉस्ट जो है बेयर करता है। तो इसीलिए हमें मटेरियल को कंट्रोल करना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा मटेरियल कंट्रोल नहीं रहेगा तो हमारी कॉस्ट जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाएगी, और इसका डायरेक्टली बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि इसका रेशो भी ज़्यादा होता है किसी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट में। तो इसीलिए हम सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि ये वेरिएंसेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस आर कैलकुलेटेड टू इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड प्री डिटरमाइंड एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो डिफरेंस है एक्चुअल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल जो हमने किया है, खर्च किया है, और जो प्री डिटर्मिनेटेड एक्सपेंसेस हमने लगाए थे डायरेक्ट मटेरियल के, उनके बीच में क्या जो डिफरेंस आए हैं उनको कंपैरिजन करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के जो वेरिएंस हैं मटेरियल से रिलेटेड वो हम निकालते हैं, जिनसे हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है जो मिलती है, जिसके थ्रू हम मटेरियल का मैनेजमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स अलाउड फॉर द एक्चुअल आउटपुट एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। यानी जितना मटेरियल हमने प्रोजेक्टेड किया था खर्च होना चाहिए, उसमें एक्चुअल में कितना हमारा खर्च हुआ है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हम इसके थ्रू पता करते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आपको ये फॉर्मूले याद रखने होंगे, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड होंगे। इसके बाद सेकंड इसमें आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विच अराइजेज व्हेन द प्राइस पेड फॉर द मटेरियल्स इज डिफरेंट फ्रॉम द प्री डिटर्मिनेटेड प्राइस। ये जो प्राइस वेरिएंस है ये हम इसलिए निकालते हैं कि जो मटेरियल का प्राइस हमने लगाया था पर यूनिट, एक्चुअल में उसका जो प्राइस था वो क्या था और उनके बीच क्या डिफरेंसेस आए हैं। फेवरेबल हो या एडवर्स वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन हमें वो डिफरेंसेस मालूम करने हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। इसके बाद थर्ड जो मटेरियल वेरिएंस होता है वो है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इट इज़ आल्सो नोन एज मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। आपको इसके बाकी के दोनों नाम भी याद रखने हैं, क्वेश्चन पेपर में ये नाम भी आ सकते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। इट इज़ द पोर्शन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विच मेजर द डिफरेंस इन मटेरियल कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम हायर और लेस कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स देन द स्टैंडर्ड मटेरियल कंजम्पशन फॉर द एक्चुअल आउटपुट। इसमें हम ये देखते हैं कि जैसा नाम से पता चल रहा है मटेरियल का यूसेज, उसका वेरिएंस देखते हैं कि मटेरियल का यूज़ जो हमारे यहाँ हुआ है उसका क्या वेरिएंस हुआ है, उसका क्या डिफरेंस आए हैं। मटेरियल हमारे यहाँ ज़्यादा यूज़ हुआ है या कम यूज़ हुआ है, वो हम इसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी
कंज्यूम्ड। इसके बाद फोर्थ इसमें हम जो निकालते हैं वो है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अगर प्रोडक्ट को बनाने के लिए वन और मोर देन वन मटेरियल अगर यूज़ किया जा रहा है, यानी एक से ज़्यादा टाइप का मटेरियल अगर यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट को बनाने में, तब ये वेरिएंस निकलता है, अदरवाइज़ ये वेरिएंस नहीं निकलता है। फिर वो स्टार्टिंग के जो तीन मैंने आपको बताए हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस, फिर वही निकलते हैं। ये कब निकलेगा? जब मोर देन वन टाइप का मटेरियल जो है प्रोडक्ट बनाने में यूज़ किया जा रहा हो। मिक्स वेरिएंस इज ऑब्टेन्ड, this variance is arises only more than one type of material are used in the manufacturing the product. Mixed variance is obtained by multiplying the standard price of materials with the difference between revised standard quantity and actual quantity for each material. तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको निकालनी पड़ेगी, उसके लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच मटेरियल इनटू एक्चुअल मिक्स टोटल, और डिवाइड करेंगे आप इसे टोटल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ ऑल टाइप ऑफ मटेरियल्स। तो इससे क्या होता है कि जो मटेरियल का कंपोजिशन हमने स्टैंडर्ड बनाया था कंपोजिशन का, उस कंपोजिशन में क्या एक्चुअल में डिफरेंस आया है, तो ये हमें इससे पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें फॉर्मूला आता है मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। इट इज दैट पोर्शन ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस विच इज एट्रीब्यूटेबल टू रीजंस अदर देन द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी यूज। तो मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस जो है वो डिफरेंस निकालता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्रोपोर्शन जो हमने एक्चुअल में क्वांटिटी यूज़ करी है। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस जो है उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस। तो इस तरह हम उसकी यूसेज में जो वेरिएशन आए हैं वो निकाल लेते हैं। इसके बाद सिक्स्थ आता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस it is a measure of efficiency in the usage of material on the basis of output। मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो है वो आउटपुट एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए निकाला जाता है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। और आपको इसमें स्टैंडर्ड यील्ड अगर नहीं दे रखा, ये आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। स्टैंडर्ड यील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल मिक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मिक्स। तो ये आपको जो है निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है मटेरियल वेरिएंसेस हम कैलकुलेट करते हैं, जिनके थ्रू हम ये पता करते हैं कि हमारी जो मटेरियल यूज़ हुई है, जो मटेरियल का पोर्शन यूज़ हुआ है, उसमें किस लेवल पर और किस स्टेज पर कहाँ जो है वेरिएंस आए हैं और उनके क्या कॉजेज़ रहे हैं। तो इसमें आपको 6 मैंने आपको मटेरियल वेरिएंस बताए हैं, ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं, इन्हीं के बेस पर आगे जो है क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसके बाद नेक्स्ट आता है फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसके बाद आपको लेना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये 3 वेरिएंस तो आपके तब निकलेंगे जब वन टाइप का जो मटेरियल है वो प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ हो रहा है, और अगर मोर देन वन टाइप का मटेरियल यूज़ हो रहा है तो साथ साथ आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस भी निकालना होगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो है आपका वन टाइप ऑफ मटेरियल में भी निकल सकता है और मोर देन वन टाइप मटेरियल में भी निकल सकता है। ये तो आपका निकलेगा ही अगर आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। बस आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस का ध्यान रखना है। मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल अगर यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट को बनाने में तो वहीं पर इसको जो है निकालना होता है। तो इस तरह से हम ये जो मटेरियल वेरिएंसेस हैं इनके थ्रू हम डायरेक्ट मटेरियल जो हमने यूज़ करा है प्रोडक्शन में उसका एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हुआ है उसमें जो डिफरेंसेस आए हैं, जो वेरिएंस आए हैं, उनका हम एडवर्स और फेवरेबल इफेक्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर मैनेजमेंट आगे फिर डिसीजन लेता है।
थैंक यू।